गुड मॉर्निंग गाइज। आप सबका एक बार फिर से आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग नॉन टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट। आज इसका लेक्चर 2 है। सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर 2 है, साधारण ब्याज का। देखिए गाइज, कल हम लोग देखे लेक्चर 1 में हम लोग क्या देखे थे। लेक्चर 1 में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को देखे हम लोग कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मतलब प्रिंसिपल मूलधन होता है, कितने टाइम के लिए दिया गया है, आप मूलधन किसी से उधार लिए हैं ये बात, तो यानी टाइम होता है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हैं। और देन अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन, वो सब हम लोग देखे थे कि उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूले हम लोग देखे। आज हम लोग उसके बाद हम लोग 2 प्रॉब्लम भी कल सॉल्व किए थे। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसी कड़ी में देखिए, अब फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ। तो इससे पहले गाइज, जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, चीज़ें कॉन्सेप्ट इसकी कंटेंट समझ में आती है, लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये प्रॉब्लम से। देखिए आज का प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है। इन हाउ मैनी ईयर्स अ प्रिंसिपल अमाउंट बिकम डबल इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इज 20%। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इज 20% पर एनम, इज गिवन 20% पर एनम। यहाँ देखिए गाइज, इन हाउ मेनी ईयर्स प्रिंसिपल मतलब मूलधन, अमाउंट बिकम कौन चीज, देखिए यहाँ बिकम डबल, दोगुना हो जाएगा कितने वर्षों में। यहाँ से देखिए कोई धन कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा अगर ब्याज की दर क्या है 20% वार्षिक, पर एनम मतलब वार्षिक। तो ऑप्शन है 5 ईयर, 10 ईयर, 6 ईयर, 4 ईयर। तो देखिए गाइज, इसका सॉल्यूशन में यहाँ पे आपको मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल P इक्वल टू P ही है। प्रिंसिपल क्या है अपना, मूलधन इक्वल टू क्या है अपना P है। प्रिंसिपल P इक्वल टू हम P मान लिए, ठीक है ऐसा। तो अमाउंट इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, अमाउंट प्रिंसिपल का क्या हो जाता है, देखिए यहाँ डबल 2P, राइट गाइज ऐसा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लग रहा है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज 20% पर एनम ऐसा दिया है। तो बोलता है T इक्वल टू व्हाट, कितने समय में ऐसा हो जाएगा, कितने समय में कोई धन अपने से दोगुना हो जाएगा अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, मतलब वार्षिक है। तो यहाँ देखिए, जब हम लोग को मूलधन पता है और मिश्र धन पता है, प्रिंसिपल पता है और अमाउंट पता है, तो एसआई पता चल जाएगा यहाँ से हम लोगों को, हाँ या ना। तो एसआई इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा गाइज, एसआई इक्वल टू हम लोग जानते हैं, देखिए एसआई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस एसआई। तो अमाउंट यहाँ एसआई इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ देखिए अमाउंट कितना है अपना 2P और प्रिंसिपल कितना है अपना P। तो यानी कि यहाँ पे SI कितना आएगा गाइज P। अब देखिए हम लोग जानते हैं SI इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है गाइज, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 होता है कि नहीं होता है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमको प्रिंसिपल क्या है गाइज, यहाँ देखिए P, SI P है, SI का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं P, प्रिंसिपल खुद भी P ही है, R दिया हुआ है, R कितना दिया है गाइज 20%, मतलब 20 इंटू टाइम T डिवाइडेड बाय 100 ऐसा होगा क्या। अब यहाँ से देखिए P कैंसिल हो गया, ये देखिए 20 पंचे 100, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो T बराबर दिस सिंपलाइज T बराबर यहाँ से क्या आ गया गाइज 5 ईयर्स, हाँ या ना। T बराबर कितना आ गया 5 ईयर। तो देखिए तो इसका आंसर हो गया 5 ईयर, ऑप्शन ए इज राइट। मीनिंग समझिए, कोई धन कोई मूलधन डबल हो जाता है 20% पर एनम वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, तो आंसर क्या होगा 5 साल में। समझ में आया बात, ऐसा इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये फॉर्मूला यूज किए हम लोग कल का, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100,
और एक बताए थे आपको अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो यहाँ एसआई निकालना था तो एसआई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। ऐसा कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चीज़ें को समझने की कोशिश करना है हम लोगों को। मूलधन ही डबल हो जाना मतलब वो मिश्रधन बन गया, डबल होकर के मूलधन का 2 गुना हो गया मिश्रधन, ये बोलने का मतलब है यहाँ। 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, वही समय चाहिए अपने को, डेट समय इज 5 ईयर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज क्या है, यहाँ आप देख पा रहे हैं गाइज, क्लियरली विजिबल है। ओके, तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है RS 1200 इज लेंट आउट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। 1200 रुपया इन्वेस्ट किया गया है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% पर एनम वार्षिक फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए। तो बताना है फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। तो बताइए उस आदमी को 3 साल के बाद इस 1200 के अलावा और कितना पे करना पड़ेगा, एज ए होल टोटल कितना पे करना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड अमाउंट, मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए सवाल में क्या दिया है, यहाँ P प्रिंसिपल इक्वल टू दिया है 1200, 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% पर एनम, PA पर एनम, टाइम दिया है 3 ईयर्स, टाइम कितना दिया है गाइज 3 ईयर्स। यहाँ से देखिए, यहाँ से SI इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, वैल्यू पुट कीजिए, P इज 1200 इंटू रेट इज 5 इंटू टाइम इज 3 डिवाइडेड बाय 100, सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 15, 12 जा 180, 15 गुना 12 इज 180। अमाउंट निकालना है आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस SI, दिखाई दे रहा है ना गाइज, P प्लस SI। तो यहाँ से हो जाएगा P था आपका 1200 और SI हुआ 180, ऐड करके आया 1380 एंड डेट इज गिवन इन ऑप्शन A। ऐसा वेरी सिंपल ना गाइज, वेरी सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं गाइज। होपफुली मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए ये आपको समझ में आया होगा, वो भी पूरा। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिए देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ RS 500 being calculated at 5% per annum for 3 year and 4% per annum for 4 years। मीनिंग समझिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये। देखिए यहाँ प्रिंसिपल दिया है 500, राइट गाइज, ऐसा, और प्रिंसिपल दिया है 500। अब नेक्स्ट देखिए रेट दिया है, प्रिंसिपल दिया कितना 500, रेट दिया है 5% पर एनम, टाइम कितने दिन के लिए, वहाँ देखिए गाइज टाइम कितने दिन के लिए 3 ईयर्स। तो इस पे कुछ SI मिलेगा ना हम लोगों को, मान लेते हैं ये SI 1 है, ये SI क्या है 1 है, प्रिंसिपल वही है, फिर से प्रिंसिपल क्या है वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है 4% पर एनम और टाइम ड्यूरेशन हो गया है 4 ईयर्स। टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया गाइज 4 ईयर्स। तो इस बार भी SI कुछ ना कुछ मिलेगा ना, SI 2 मान लेते हैं उसको। यही दोनों का डिफरेंस क्या होगा यही पूछा है इस क्वेश्चन में, आया समझ में। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इस SI के लिए फॉर्मूला एक्चुअली में क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे P इंटू
ये रेट डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल से लिखना। इसको R1 कर दीजिए, इसको T1 कर दीजिए, इसको R2 कर दीजिए, इसको T2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ। अब यहाँ पे देखिए, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 100, दिस SI होगा। फिर दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 100, ये SI होगा। तो यहाँ से तो हम लोगों को जो बड़ा होगा, बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ से देखिए, P इंटू R2 इंटू T2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस P इंटू R1 इंटू T1 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा करेंगे हम लोग। SI का डिफरेंस, ठीक है, SI 2 माइनस SI 1 लिखे हैं हम लोग, राइट। अब आपको वैल्यू पुटअप करना है। यहाँ से देखिए, ये क्या हो जाएगा, 500 इंटू R2 इज हाउ मच, 4 इंटू टाइम इज 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस, यहाँ देखिए 500 इंटू R1 इज 5 इंटू टाइम इज 3 T1 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व कीजिए और जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ से 5 4 जा 20, 20 4 जा 80, मतलब 5 चौका 20 चौका 80, यहाँ आया 80 माइनस 25 25 तिया 75, कितना आया, RS 5 आएगा। 80 में से 5 किया, सॉरी 75 गया तो 5 बचा। तो ये देखिए SI का डिफरेंस हम लोगों को कितना आया गाइज, 5 रुपीज। ये क्या है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में है। तो मीनिंग समझिए। अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि कैसे ये बड़ा आएगा और कैसे ये बड़ा होगा, या ये हमको कैसे पता चला। ये तो हम ऑब्जर्वेशन से किए थे पता। आप एक बार कैलकुलेट करेंगे तो आपको तो पता होगा ना, दोनों का SI कैलकुलेट कर लेना और दोनों का डिफरेंस ले लेना, बड़ा माइनस छोटा कर देना, डेट विल बी द डिफरेंस। तो ईजी है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर आप ये क्यों लिख दिए इधर, वो क्यों नहीं लिख रहे हैं उधर, ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो आप किसी को भी लिखिए, उसमें साइन कंसीडर मत कीजिएगा, बड़ा माइनस छोटा कर दीजिएगा बस, ठीक है ना। बड़ा वैल्यू, बड़ा SI माइनस छोटा SI, यही मतलब होता है इसका। समझ में आया गाइज? कॉपी कर लीजिए। हर एक जो डिफरेंट टाइप का आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, हर एक टाइप पे आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप का एक एक दो दो सवाल हम करा दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 यहाँ है गाइज। क्या कह रहा है देखिए, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर क्या है फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स इफ द सम ऑफ RS 360 बिकम RS 540 in 9 years and the rate of interest for the last 5 years is 6%। मीनिंग समझिए। यहां क्या दिया है सवाल, एक बार देखिए। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 ईयर। ओके, प्रिंसिपल यहां जो है दिया हुआ कितना है 360, और वो कितने अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है 540 में, कितने ईयर में कन्वर्ट होता है तो T = 9 ईयर्स में। कितने ईयर्स में ऐसा ये हो जाता है 9 ईयर्स में। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है वो देखिए। अब फर्स्ट 4 ईयर के लिए T1 = 4 ईयर्स, इसके लिए हम लोगों को चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 = R% मान लेते हैं, ये चाहिए अपने को। लेकिन लास्ट T2 लास्ट 5 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R = दिया हुआ है R2 = अपना 6%। देखिए यहाँ दिया हुआ लास्ट 5 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। ये वैल्यू चाहिए अपने को, राइट गाइज। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग।
बताइए। तो यहाँ से सबसे पहले एक बात समझिए, ये जो 9 ईयर में ये मूलधन कितना हो जाता है 540। तो ये जो अमाउंट है, ये मिश्र धन जो है, ये पक्का से मूलधन प्लस साधारण ब्याज रहा होगा, मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई रहा होगा। तो यहाँ से देखिए ए इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ना, पी प्लस एसआई। यहाँ कितने ईयर के लिए दिया हुआ है? 9 ईयर्स के लिए, हाँ या ना? तो ये दिया हुआ वैल्यू है 540 इक्वल टू 360 प्लस एसआई। यहाँ से 9 ईयर के लिए एसआई का मान कितना आ जाएगा? देखिए ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा गाइज? 180, राइट? 180 इधर आके इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो एसआई का मान आ जाएगा 180। ये आया है फॉर 9 ईयर। ये कितने ईयर के लिए है? 9 ईयर्स के लिए हम लोगों को साधारण ब्याज का मान आया 180। अब यही इसी के लिए ना, ये देखिए फर्स्ट 4 ईयर के लिए रेट लग रहा है 8%, जो कि हम माने हैं, जो चाहिए अपने को क्वेश्चन में। और नेक्स्ट लास्ट 5 ईयर के लिए कितना लगता है? इतना। तो यहाँ एस आई इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, P इंटू R1 इंटू T1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस P इंटू R2 इंटू T2 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से ये एस आई टोटल दिया हुआ 180 और P यहाँ कितना है 360 इंटू R1 से R जो कि हमको चाहिए, T1 इज 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 360 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। यही दोनों ऐड करके इतना आया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये कैंसिल होगा, 5 2 जा 2 3 जा, ओके। ये कैंसिल करते हैं हम लोग, 2 2 2 2 2 जा 2 5 जा, ओके। तो यहाँ आ गया हम लोगों को 180 इक्वल टू, यहाँ देखिए 180 इक्वल टू 72R बाय 5 प्लस 36 3 जा 108, 36 गुना 3। तो इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है गाइज? तो गाइज देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे आर के लिए और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 180 माइनस 108 इक्वल टू 72R बाय 5, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइज? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 72, हाँ या ना? 180 में से 108 जाएगा तो 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 इक्वल टू 72R बाय 5, ऐसा होगा। ये 72 ये 72 कट जाएगा 1 टाइम, ये 5 यहाँ आ जाएगा। तो R का मान क्या आ गया? देखिए गाइज, R इक्वल टू 5% आया क्या? हाँ या ना? तो देखिए इस R का मान आ गया अपने को R इक्वल टू 5% फॉर फर्स्ट 4 ईयर। यहाँ से देखिए फॉर फर्स्ट 4 ईयर क्या इंटरेस्ट होगा, ये चाहिए था अपने। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 ईयर? दैट इज हम लोग क्या मान लिए थे? R, और उस R का वैल्यू क्या आ गया? 5%, विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट। कैसे सॉल्व करेंगे समझ में आया? इस तरह से। एक्चुअली मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो ये लग रहा है कि इतना लंबा चौड़ा जा रहा है। नहीं, एक बार आप ये समझ लेंगे तो ये सब फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत कहाँ है। डायरेक्ट आप वैल्यू पुटअप करेंगे, फॉर्मूला तो माइंड में रहेगा और तुरंत बनेगा, वेरी क्विक। आप जब इसको इस तरह से समझे रहेंगे, 30 सेकेंड नहीं लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वेरी इजी वन। समझ में आया गाइज? तो इसको कॉपी कीजिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे 5 और 6 को हम लोग। कॉपी कीजिए गाइज। होपफुली आपको पूरा समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन।
फर्स्ट 4 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था, वो कितना आ गया 5%। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। 5 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है यहाँ देखिए। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 700 एट 9% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम फरवरी 5, 1994 टू अप्रैल 18, 1994। मीनिंग समझिए। क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया है 700 और रेट कितना दिया है 9% पर एनम, और टाइम क्या दिया है वो देखिए। टाइम फ्रॉम फरवरी 5, 1994 टू अप्रैल 18, 1994। तो इसमें हम लोग को डे काउंट करना है। यहाँ से देखिए, फ्रॉम मतलब उस डे को इंक्लूड करके, तो 2 मतलब 18 तक। तो देखिए फरवरी में ये चूंकि लीप ईयर है नहीं, 1994 लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी 28 दिन का नॉर्मली होता है। तो 28, 5 से 28 तक तो 24 डेज और फरवरी प्लस मार्च का 31 प्लस अप्रैल का कितना डे 18 डे। टोटल जब ये आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइज। यहाँ से देखिए फरवरी 5, ठीक है, फ्रॉम फरवरी 5 से काउंट कीजिए गाइज, कितना डेज हो जाएगा 28 में से टोटल डेज कितना हो जाएगा फरवरी 5। आइडिया, नो आइडिया, ओके देखिए हो जाएगा 24 राइट है। 5 को इंक्लूड करके काउंट करेंगे 28 तक, तो 24 प्लस मार्च का 31 प्लस अप्रैल 18, टोटल ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 73 डेज। कितना आ गया T 73 डेज। लेकिन याद रहे T हमेशा ईयर में होना चाहिए, तब वो फार्मूला वैलिड है। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। T हमेशा उसमें ईयर में होना चाहिए। तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज। इसको 365 से डिवाइड कर दीजिए, ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भागा तो ऐसे लगेगा नहीं, तो 0.2 ईयर्स आ जाएंगे आंसर आप जब कैलकुलेट करेंगे। तो 73 डिवाइड बाई 365 ये आएगा 0.2 ईयर्स, ठीक है। ये 365 डेज से क्यों डिवाइड किए हैं, क्योंकि इस डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो टाइम आ गया अपना ईयर में। अब हम लोगों को क्या चाहिए गाइज, देखिए वहाँ हम लोगों को इस सवाल में क्या चाहिए, तो हम लोगों को इस सवाल में क्या चाहिए, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, SI चाहिए। तो अब SI इक्वल टू क्या लिखेंगे व्हाट। तो अब SI इक्वल टू होता क्या है P इंटू R इंटू T बाई 100। तो यहाँ P कितना है गाइज 700 इंटू रेट है 9% पर एनम, और टाइम आया है अपने को कितने ईयर 0.2 ईयर, 0.2 ईयर डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही SI आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल, 5 जा। अब यहाँ से देखिए 7 9 जा 63 डिवाइडेड बाय 5, इसको जब सॉल्व करेंगे 12.6 आएगा। कितना आएगा 12.6। तो इस ड्यूरेशन में उसको SI कितना देना पड़ेगा, SI इक्वल टू RS 12.6 रुपीज़ देना होगा, राइट। ये तो देखिए यहाँ है ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। तो कैसे, जब कभी भी इस तरह से दिया रहेगा तो वो डे निकाल लीजिए आप उन ड्यूरेशन का, और उसको ईयर में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस यही एक बात इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आप जानते ही हैं। इसी के लिए मैं किया था इस क्वेश्चन को, ताकि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। और याद रहे, जब कभी भी फ्रॉम दिया रहेगा तो उस डे को आप इंक्लूड करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा तो गाइज कॉपी कर लीजिए और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। तो गाइज समझ में आ गया होगा होपफुली। आप देखिए सॉल्यूशन ऑफ 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। यहाँ है क्वेश्चन। अ सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। एक मूलधन को साधारण ब्याज पे इन्वेस्ट किया गया, ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इट वुड हैव फेच्ड Rs60 मोर had it been invested at 2% हायर रेट। तो व्हाट वाज द सम। अब मीनिंग समझिए, इस क्वेश्चन को समझने के साथ आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बाद में आते हैं, पहले आपको एक चीज़ें समझाते हैं, वो समझिए। SI इक्वल टू होता क्या है ये बताओ। P इंटू R इंटू T/100 होता है कि नहीं होता है। अगर एक बात बताइए, अगर आपको P पता हो, T पता हो, सपोज अगर P पता हो, T पता हो, P एंड T बराबर अगर कांस्टेंट हो जाए तो 100 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा, देन SI विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। हाँ या ना। अगर ये दोनों कांस्टेंट हो जाए, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है तो SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, ये और ये कांस्टेंट हो जाए और 100 ऑलरेडी कांस्टेंट है तो SI विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट एट दैट टाइम। हाँ या ना। ऐसा इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, अब ये जब रिलेशन आपको पता चल गया तब अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है अ सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे अब टाइम कितने ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए। P बराबर प्रिंसिपल को 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया गया है। तब आगे सवाल बोलता है इट वुड हैव फेच्ड Rs60 मोर। यहाँ बोलने का मतलब है इस इन्वेस्टमेंट में 60 रुपया ज़्यादा मिला होता अगर उसको जो जिस रेट पे इंटरेस्ट किया है उससे 2% ज़्यादा रेट होता। तो मतलब ये हो गया, मीनिंग समझिए, 2% रेट पर आपको SI कितना मिल रहा है यहाँ 60। ये SI का मान है 2% रेट पर फॉर 2 ईयर्स। तो R इक्वल टू 2% पर SI का वैल्यू कितना दिया है 60। दिस RS विल बी SI itself एज पर दिस स्टेटमेंट। क्या बोलता है, इट वुड हैव फेच्ड Rs60 मोर हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 2% हायर रेट। अगर उस प्रिंसिपल को 2% ज़्यादा रेट पर अगर इन्वेस्ट किया गया होता तो कितना ज़्यादा पैसा मिलता, 60 रुपया। तो मतलब 2% रेट पर ये SI है। समझ में आई बात ना। तो अब देखिए, आपको SI पता है, R पता है, टाइम पता है, तो वो प्रिंसिपल नहीं पता हो जाएगा। यूज कर देंगे फॉर्मूला SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, SI है 60, P इज P वो निकालना है, R इज 2, टाइम इज ऑल्सो 2 डिवाइडेड बाय 100। हाँ या ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 से 50 टाइम, फिर इस 2 से 25 टाइम्स। अब तो P बराबर हो जाएगा 60 इंटू 25। जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम 1500। तो P बराबर 1500 आंसर हो गया। यह वह कौन सा
सम है, वो जो सम है, जो सम इन्वेस्ट किया गया था वो सम कितना है 1500 है, जिसके बारे में ये बात कर रहा था इस कंडीशन पे। तो गाइज दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली, विजिबल है, दिख रहा है? तो आपको ये समझ में आया? तो अब देखिए इस तरह से ये प्रॉब्लम बनाया जाता है, ठीक है। तो गाइज आपको ये समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। एक और लेक्चर 3 बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट पर, और उस पर और डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे होंगे तो उस बुक का हर एक प्रॉब्लम आपको बन जाए, किसी भी प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चंस आपसे बन जाए। इस तरह से कवर करने के लिए एक और लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए हम एसआई का। तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो एक बात ध्यान में रखना है, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो लोग चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किए वो एटलीस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए एक और बात, अभी गाइज कोरोना का महामारी तो अब शुरू हुआ है गाइज। अब जो है हम लोग जो हैं थोड़ा लेजी हो गए हैं, हम लोग लापरवाह हो गए हैं, हम लोग कहीं भी एकदम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह यूज करना अब तो हम लोग भूल ही गए हैं ऐसा लग रहा है। इसलिए महामारी का रेट देखिए कितना फास्ट हो रहा है, मतलब कितना ज़्यादा जल्दी फैल रहा है। अभी 10 लाख के करीब से ज़्यादा हो गया है इंडिया में। तो आप उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए घर में ही रहें, बाहर ना जाएं, और टाइम को यूटिलाइज कीजिए स्टडी करके, ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि कोरोना काल को आप किसी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे और अपने एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होंगे पढ़ाई करके। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।